नमस्कार, मैं हूं खालिद मलिक। महाराष्ट्र में सीटों के तालमेल को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है। चाहे वो शिवसेना बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस एनसीपी, सभी पार्टियां अपने अपने जोड़ीदारों को बयानों की धमकियां देने में लगी हैं। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना के लिए गठबंधन में ज्यादा सीटें लेने पर अड़े हुए हैं, तो बीजेपी बराबरी के बंटवारे पर जोर दे रही है। शिवसेना बीजेपी के बीच राज्य में 25 साल पुराना गठबंधन है, तो कांग्रेस एनसीपी राज्य में 15 सालों से सत्ता में है। एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे को अकेले लड़ने की धमकी दे रखी है। सवाल है, आपस में छिड़ी तकरार किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी। जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये तो साफ हो गया है कि अब किसी ना किसी को तो झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं झुके तो टूटना पड़ेगा। बात करेंगे आज का मुद्दा में अपने मेहमानों के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम वक्त बचा है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि चुनावी अखाड़े में पुराने साथी मिलकर लड़ेंगे या फिर एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखेंगे। वजह है सीटों के बंटवारे पर तनातनी शिवसेना बीजेपी के बीच भी है और सत्तारूढ़ कांग्रेस एनसीपी के बीच भी। शिवसेना की ओर से सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे का नाम एक ऐसे सियासी कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 25 साल से युति चलती आ रही है और जब भी चुनाव आता है ऐसा क्षण आ ही जाता है। मामले में उद्धव हैं जो नरम दिखते दिखते अचानक गर्म हो जाते हैं। वो 25 साल पुराने गठबंधन की मजबूती की बात तो करते हैं, लेकिन ये भी साफ कर जाते हैं कि बीजेपी को 135 सीटें देना संभव नहीं। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी उद्धव के जवाब में बयान लेकर आते हैं कि बंटवारे की बातचीत टेबल पर होती है, टीवी पर नहीं। यानी बीजेपी के तेवर भी चढ़े हुए हैं। आखिर पार्टी के पास इस बार अमित शाह जैसे रणनीतिकार हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में बीजेपी का झंडा गाड़ चुके हैं। 2009 के चुनाव में शिवसेना 169 जबकि बीजेपी 119 सीटों पर लड़ी थी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस बार सीटों का बंटवारा पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर हो और मुख्यमंत्री उसका हो जिसके पास जीती हुई ज्यादा सीटें हो। बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में दोनों पार्टियां 135 सीटों पर लड़ें। बाकी सीटें महागठबंधन के छोटे दलों को दी जाए। वहीं कांग्रेस एनसीपी में बात यहां तक पहुंच गई है कि कांग्रेस अकेले मैदान में उतरने की धमकी भी देने लगी है। एनसीपी पिछले चुनाव में 114 सीटों पर लड़ी थी, जबकि कांग्रेस 174 पर। लेकिन एनसीपी ने कांग्रेस पर इस बार ज्यादा सीटें देने का दबाव बना दिया है। एनसीपी मुखिया शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने तो 50-50 फॉर्मूले तक की बात छेड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा 10 सीटें बढ़ाने को तैयार है। महाराष्ट्र में पिछले 15 साल से कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार सत्ता में है। दोनों पार्टियां जानती हैं कि अकेले लड़ने का फैसला दोनों ही पर भारी पड़ सकता है। यही स्थिति शिवसेना बीजेपी के लिए भी है। दोनों को पता है कि सत्ता एक दूसरे के साथ से ही आएगी, लेकिन सवाल है कि गठबंधन में झुकेगी कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खास मेहमान सरस्वती चंद्र आचार्य जी, जो राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ पत्रकार केतन वेकरिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे हिमांशु पटेल जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल केतन वेकरिया जी से जानना चाहेंगे, इलेक्शन जब भी आता है देखने में आता है कि गठबंधन जो पार्टियां होती हैं, जो कई सालों से गठबंधन निभाती हुई आ रही हैं एक दूसरे के साथ, वो अचानक से उनके तेवर कुछ बदले से नज़र आने लगते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी एक साफ राजनीतिक वजह है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा टिकट अपने पास ले सके
और हर किसी भी अब राज्य में देखे ये आमतौर पर देखने को मिलता है। मगर महाराष्ट्र में अभी देखे तो सिचुएशन दोनों जो गठबंधन है उसमें अलग अलग तौर पे है जी। पर्टिकुलरली जो बीजेपी और शिवसेना की बात है तो जो लोकसभा में जिस तरह से बात हो रही है, लोकसभा में दोनों पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बीजेपी ने भी काफ़ी अच्छा किया, तो उसी की वजह से वो सोच रहे हैं कि अब पिछले इलेक्शन में शिवसेना ज़्यादा पे लड़ती थी, बीजेपी कम पे लड़ती थी, मगर अब बीजेपी महाराष्ट्र में स्ट्रांग हो गई और पिछले मोदी का नेतृत्व, अमित शाह का नेतृत्व, उसको एक है कि अब इस बार तो 50-50 होना चाहिए। और हर पार्टी में वही हाल एनसीपी में है, एनसीपी पीछे काफ़ी कम सीटों पे लड़ते थे, अब इस बार सोच रहे हैं कि कम से कम क्योंकि कांग्रेस का उतना परफॉर्मेंस नहीं हो पाया है जितना लोकसभा में भी नहीं हो पाया, तो वो ये सोच के अपनी सीट ज़्यादा से ज़्यादा, अगर लड़ेंगे तो कुछ जीतेंगे, अगर लड़ेंगे ही कम आंकड़ों पे तो जीतने के चांसेस और कम हो जाएंगे। इसीलिए दोनों गठबंधन में एक अभी प्रेशर एक दूसरे पे बना रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट उनको आ सके। जी, हिमांशु पटेल जी, आपसे जानना चाहेंगे दबाव की राजनीति क्या कहती है, क्या किस लिए दबाव बनाते हैं आप अपने पार्टी पर? अभी शिवसेना की बात चल रही है या एनसीपी? दोनों की। देखिए, जो अभी लोकसभा आप भी तो कहीं ना कहीं दबाव बनाए हुए हैं ना एनसीपी पर। नहीं, एनसीपी और हमारे जो रिश्ता है 15 साल से वहाँ पे है, 2004 से जो गठबंधन चल रहा है, और वो जैसे भी सीट का प्री पोल में ऐसा ही होता ही है कि कोई ना कोई, क्योंकि सिचुएशन हर एक इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग रहती है, और हर एक इलेक्शन के जो पहलू है वो देख के उसका डिसीजन लेना पड़ता है। तो जो साथी पक्ष है उन्होंने ज़्यादा सीटें डिमांड की है, लेकिन कोई ना कोई हल हो जाएगा। और दूसरा ये भी सुनने में आया हुआ है कि अगर प्री पोल की जगह हम पोस्ट पोल अलायंस भी कर सकते हैं एनसीपी के साथ। और रही बात शिवसेना और बीजेपी की, तो वो पहले से ही वो ये लोकसभा के चुनाव के वक्त ही दिखाई देता था कि लोकसभा में वो मनसे को हटा दिया था, जैसे गडकरी जी ने राज ठाकरे जी के साथ बात की थी 5 स्टार होटल में, और उसके बाद डिसीजन लिया था कि वो कम से कम अपने उम्मीदवार लोकसभा में खड़े रखे ताकि जो वोटिंग डिस्ट्रीब्यूट ना हो। यानी तब से लग रहा था कि ये शिवसेना वाला गठबंधन टूटेगा, और शायद हो सकता है कि बीजेपी मनसे के साथ भी चली जाए। लेकिन मनसे ने आज दूसरा भी ऐलान एक किया है कि वो अकेले ही लड़ेगी। यानी जो भी गठबंधन की अभी बातें उभर के आ रही है सामने, वो अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तुरंत ही चालू हो गई। यानी सब अपने अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए ही देखते हैं, अपने अपने फायदे के लिए। वही मेन इश्यू है कि अब जो साथी पक्ष होते हैं वो अपने अपने फायदे के लिए देखते हैं, जो देश का और स्टेट का डेवलपमेंट का नहीं देखते। और इसके कारण जो प्रमुख पक्ष कर रहे हैं, नहीं, हमने नहीं किया, हमने जो साथी पक्ष थे उनकी सभी शर्तें मंजूर रखी है। हमने साथी पक्ष थी उनके जो भी सीट की रिक्वायरमेंट थी वो सभी मंजूर रखी, क्योंकि हमारा अलायंस साथ में 15 सालों से है, और जो भी बातें होती है, जो डिस्प्यूट होते हैं, वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से वो निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कोशिश ये होती है कि दबाव बनाया जाए। दबाव बनाने वाली बात अलग है। और जैसे अभी जो सीटों की जो अरेंजमेंट, जैसे अभी पार्टी कांग्रेस की और एनसीपी का जो सक्सेसफुल गठबंधन रहा है, तो उसमें हर एक पक्ष को रखता है कि नहीं, हमने जो काम किया है तो उसका हमको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और हमारी परिस्थितियाँ यहाँ ये एरिया में मजबूत है तो हम इसकी डिमांड करते हैं। तो वो तो आपस में अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। लेकिन जो दबाव बनाना और जो बातें करना, अभी प्रीवियस परफॉर्मेंस भी देखना पड़ता है। जैसे अभी शिवसेना तो आपने क्या वहां पर कमाल आपने क्या किया है? देखे, महाराष्ट्र अभी लोकसभा के परिणाम में तो एनसीपी आपसे ज्यादा है। बराबर है, लोकसभा के परिणाम में एनसीपी हमारे ज्यादा है, लेकिन जो अभी राज्यसभा के इलेक्शन है, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन अलग अलग पहलू के ऊपर देखे जाते हैं। बराबर, तो अभी बोलते हैं कि हाल के नतीजों के अनुसार देखे जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं नहीं, हार के यानी जो पिछली सीटिंग हुई थी, मैं वो कहना चाहता हूँ, जो पिछली अरेंजमेंट हुई थी, जैसे जब भाजपा और शिवसेना में बोले तो वो 119 सीट में बीजेपी उन्होंने नॉमिनेट किया था, उसमें से 46 सीट जीती थी, और शिवसेना ने 174 पे किया था, तो उसमें से 43 वो जीती थी। यानी वो भी प्रोपोर्शंस देखना पड़ता है कि चलो आपको एलोकेशंस किया और उसके बाद आप कितनी जीते हैं। जी, आपका जवाब चाहेंगे, मगर इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आप ही के सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I
want to experience all the Camp hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. Open the door to some of the best holiday destinations in the world. Nisa Vacation Club offers exciting, affordable, flexible and easy to escape destinations of your choices. Explore great value holidays. Nisa Vacation Club. देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। Cambe, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Camp hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. At Cambe, you are the celebrity. That's why we do everything to treat you like one. We work hard at every little detail, make your stay a success, and present you with many moments to be happier. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को 135 सीटें देना संभव नहीं है। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या 134 सीटें दे सकेंगे? की राजनीति चलती है जब चुनाव आते हैं, क्योंकि अपने देश में गठबंधन पार्टियों के लिए एक राजकीय मजबूरी होती है कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि उनको गठबंधन में चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन वो रियलिटी को देखते जानते हैं कि उनका असर क्या होगा जी, तो राजकीय समझौते करने पड़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपने पहले ही बताया कि अभी तक के विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में रहती थी और शिवसेना को अधिक सीटें मिलती थी और वो बड़े भाई की भूमिका में रहती थी। अब नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते हुए एनडीए की सभी पार्टियां छोटे भाई की भूमिका में आ गई है और नरेंद्र मोदी खुद बड़े भाई की भूमिका में है। तो इस बार जो डिमांड हो रही है शिवसेना की ओर से, वो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उसको ग्राह्य करेगी। ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं, यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने के चांसेस, जो पहले किंग मेकर हुआ करते थे, किंग बनने की बात कर रहे हैं, तो ये मजबूरी है उनकी, क्या ऐसा बोलें? क्योंकि भाजपा का जो वहां पर अस्तित्व जो बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, प्रभुत्व बढ़ रहा है जो, उसे रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना की युति ने अच्छा प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में किया है और उसी जीत को देखते हुए उद्धव ठाकरे कटिबद्ध हुए हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है, शायद ये ऐसा मौका दोबारा ना आए उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए, ये बहुत अच्छा मौका है, ऐसा सोच रहे। लेकिन हमें देखना चाहिए कि भाजपा की ओर से नितिन गडकरी भी अघोषित रूप में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो चुके हैं। कई है वहाँ पे तो फडणवीस भी हैं, वहाँ पर विनोद तावड़े भी हैं, ये सभी लोग हैं जो चाहते हैं पार्टी के। विनोद तावड़े भी है, लेकिन अपने हुक्म का इक्का नरेंद्र मोदी के पास है। उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को एक एक हाथ में रखा है। आपको याद हो तो जब वो मुख्यमंत्री के आखिरी दिनों में थे नरेंद्र मोदी जी गुजरात में, तब राज ठाकरे ने विजिट की थी, तो उनको स्टेट गेस्ट का एक बहुत अच्छा रुतबा और होद्दा दिया गया था और गुजरात के आला अफसर उनको गुजरात के प्रगति के बारे में, विकास के बारे में दिखा रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर चाहे तो वो लास्ट मोमेंट पे उनका जो भी अनुरोध है वो सबके लिए आदेश होगा और उसी के मुताबिक गठबंधन बनेगा। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे वेकरिया जी कि जिस तरीके से रोल बैक किया गया है, उद्धव ठाकरे के बयान में आया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ज्यादा वासना भी है,
वो तलाक की वजह बनती है, तो फिर बीजेपी की ओर से भी कहा गया कि नपुंसकता भी तलाक की वजह बनती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे को भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अगर हमने रस्सी खींचने की कोशिश की तो राज ठाकरे खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। पहली बार शिवसेना बिना बाला साहेब के इलेक्शन में जा रही है, और उसका एक पहले से एक रूल रहा है, एक उसका नियम रहा है कि वो ठाकरे फैमिली कभी भी पॉलिटिक्स में कभी भी कोई भी पोस्ट नहीं लेते जी। तो पहली बार उद्धव जी भी ये छोड़ रहे हैं, यानी वो एक अभी वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर, उसको दोनों साइड दिख रहा है कि अभी बीजेपी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। और दूसरी बात शिवसेना इसलिए थोड़ी पी बैकफुट में है क्योंकि अब से जो बाला साहेब का जो उसको स्ट्रेटेजी, अब मान लीजिए उसका जो नाम पे पब्लिक उसके साथ थी वो थोड़ा घट सकती है। तो नहीं, तो कहीं ना कहीं ये शिवसेना चाह रही है कि जिस तरीके से प्रभुत्व बढ़ रहा है बीजेपी का, विदर्भ में भी देखिए प्रभुत्व बढ़ रहा है, आप महाराष्ट्र में भी देख लें, फिर मुंबई की तरफ भी देख लें, तो प्रभुत्व बढ़ रहा है, तो उसे रोकने की। हाँ बिल्कुल। और उसको पता है कि अगर एक बार देख लीजिए, एक बार अगर मान लीजिए कि बीजेपी आगे निकल गई तो फिर वो उसको कभी भी टेक ओवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो सोच रहे कि अभी से अगर एक अच्छा मौका है, हो सकता है कि बीजेपी शिवसेना की युति की सरकार बन जाए, तो अभी अगर उसको रोक लेते हैं ना, अच्छा वो अगर ज्यादा सीट पे शिवसेना लड़ती है तो अभी फॉर्मूला एक तो उसको बनने में हो गया है कि अगर जिसकी सीटें ज्यादा होगी सीएम उसी का होगा। तो अभी यदि जो है ना इस नियम ये जो उसमें एक फॉर्मूला बना है उसके लिए ये झगड़ा हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम लड़ा पाए तो हमें जीतने का चांसेस ज्यादा होगा, तो हमारा सीएम बन सकता है। बेसिकली बात यही है। और दूसरी एक बड़ी बात है, आप देख लिए तो बीजेपी अगर हो सकता है अगर एक गठबंधन में थोड़ा भी प्लस माइनस हुआ तो अकेले भी लड़े, क्योंकि बीजेपी को आज तक किसी भी स्टेट में किसी भी गठबंधन के साथ उसको फायदा नहीं रहा, वो कोई भी राज्य हो। और बीजेपी अकेले लड़े तो भी उनको नुकसान कम है, शिवसेना को नुकसान ज्यादा है। बिल्कुल। बीजेपी के पास पूरा देश है। एमएनएस जो है शिवसेना के वोटों को काट सकती है, इसलिए बीजेपी पॉलिटिकल गैम्बलिंग कर सकती है क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और उनके पास अन्य राज्यों में भी सरकार है। लेकिन उद्धव ठाकरे अगर ऐसा करने की सोचे तो उनके लिए शायद अस्तित्व का सवाल हो सकता है। जी चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हिमांशु पटेल जी के पास जाएंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है आखिर महाराष्ट्र में। देश, दुनिया, खेल, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी पल पल की हर ताजा खबर अब है आपके साथ, जिसमें आप लाइव न्यूज भी देख सकते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जानो दुनिया हिंदी न्यूज। आप एसएमएस से भी ये ऐप पा सकते हैं। टाइप करें JD एप्स और भेज दीजिए 56767 पर। The NISA Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher and the competition has to try harder to keep pace. The NISA Group is now poised to grow even bigger, stronger and sharper with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. Cambay Family Holidays Club is affiliated to RCI and offers its customers a wide range of holidaying in more than 5,000 resorts across 100 countries and 82 resorts in India. Also, the newly introduced point system gives the company a distinct edge over its competitors. हिमांशु पटेल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिशें होती हैं क्षेत्रीय पार्टियों की, जिस तरीके से एनसीपी ने आप पर गठबंधन के लिए दबाव बनाया है, ये उनके अजित पवार कह रहे हैं कि 50 फार्मूले के तहत सीटों का बंटवारा होना चाहिए।
क्या ऐसी कोशिशें नहीं होती है इलेक्शन से पहले कि वो सीटें ज़्यादा लें और चुनाव में ज़्यादा सीटों के साथ जाएं? देखिए, जो परिस्थितियां होती है, मैंने आगे भी बताया कि हर एक परिस्थिति अलग अलग पहलू से देखनी चाहिए। जैसे 2009 तो आप गठबंधन तोड़ क्यों नहीं देते? नहीं, गठबंधन तोड़ने वाली, जैसे कांग्रेस ने कभी भी पहले गठबंधन नहीं तोड़ा। जो साथी पक्ष ने जो उन्होंने तो पार्टी तोड़ दिया था। वो तो पार्टी में से ही निकल गए थे। आप देखो तो फिर उनको लाने की मजबूरी क्या थी? आप गठबंधन बनाने की जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका जो वर्चस्व वहाँ पे होता है, जो और हम 15 साल के उनके साथ है, तो हमारा कार्यकाल। मजबूरी है आपकी? मजबूरी नहीं, आप समझो मजबूरी। जो पहले से प्री पोल अलायंस में पता नहीं चलता कि आगे जीतेंगे। आपको मालूम है कि अगर आप अलायंस के साथ नहीं जाएंगे तो आप सरकार नहीं बना सकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस की सीट भी आप देखो, के इतिहास को बेहतर तरीके से जानते हैं आप देखिए, वो कांग्रेस की सीट भी वहाँ ज्यादा मिली थी एनसीपी से, और कांग्रेस का जो पोजीशन थी 2000 लड़े भी तो थे 50 सीटों से ज्यादा, सीट पर ज्यादा अंतर से लड़े थे आप। 114 पे एनसीपी लड़ी थी। आप कितने पे लड़े थे याद? 174 पे जी, बराबर। तो फिर अगर उसमें आपको 20 सीटें ज्यादा मिल गई तो कौन सा कमाल कर लिया आपने? नहीं, बराबर है, हमने जो ज्यादा की, क्योंकि हमारा जो रूल उस टाइम पे 2004 में भी हम आगे थे वहाँ की पोजीशन में, तो हमने ज्यादा सीट डिमांड की थी। और क्योंकि उस टाइम पे पोजीशन भी ऐसी थी कि हमारी पोजीशन सेंट्रल में भी हमारी सरकार थी और यहाँ भी हमारी सरकार थी। अभी तो कहीं पे भी नहीं है ना? हाँ, नहीं, अभी महाराष्ट्र में तो है ही ना सरकार। केंद्र में तो नहीं है ना? केंद्र में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का इलेक्शन है, केंद्र का तो इलेक्शन नहीं है ना। तो इसके कारण अभी और वहाँ की क्षेत्र आप पोजीशंस भी देखे तो एनसीपी ने जो भी जैसे अजित पवार जी के भी 1-2 स्टेटमेंट आए थे कॉन्ट्राडिक्टरी, तो वहाँ पे उनकी छवि भी थोड़ी वहाँ से पोजीशन में अच्छा, चलिए एक बात बताइए, आप एमएनएस के साथ समझौता कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। कोशिश तो होगी, राज ठाकरे तो तैयार हैं। नहीं, वो आप देखो एक इंडिकेशंस भी अभी जैसे नासिक में हुआ था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में पृथ्वीराज चौहान भी नहीं गए थे और ये एमएनएस के राज ठाकरे भी नहीं गए थे। दूसरा, कांग्रेस और एनसीपी ने नासिक के मेयर इलेक्शन में राज ठाकरे को सपोर्ट भी किया था। इंडिकेशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो कोई ऐसी बातें दिखाई नहीं देती है। अच्छा, एनसीपी के साथ क्या होगा? आप झुकेंगे या टूटेंगे? नहीं, हमारा समझौता हो जाएगा। और आज शायद हो सकता है कि हम पोस्ट अलायंस भी करें, क्योंकि आज के 1-2 जो नए डेवलपमेंट हुए हैं उसमें वो भी बात उभर के आ रही है कि अगर देखते हैं कि पोस्ट अलायंस में क्या होता है, जो भी पार्टी पोस्ट अलायंस में ज़्यादा शेयर्स लेके आएगी उसके बाद वो उसका सेटिंग और सीएम का अरेंजमेंट होगा। यानी सीएम में अभी कोई डिक्लेरेशंस नहीं हुआ, बीजेपी में भी नहीं हुआ है। केतन वेकरे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से शिवसेना ने दबाव बनाया है बीजेपी पर, और बीजेपी की भी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले सकें, लोकसभा चुनाव परिणाम बता सकें कि देखिए हम ज़्यादा सीटें जीत कर आए हैं लोकसभा में महाराष्ट्र से, क्या लगता है कौन सी पार्टी झुकेगी, कौन सी पार्टी टूटेगी? देखिए, दोनों गठबंधन में मुझे लगता है कि यहाँ पे शिवसेना झुकेगी। यानी अभी वो बात कर रही है 120 के आसपास सीट देने की, तो वो 130 पे 32 तक दे देगी, यानी 2-3 सीट। आरपीआई का क्या होगा? आरपीआई का क्या होगा? रामदास उसके लिए तो अलग से है ना, 18 जो सभी बात चल रही है 135 और बाकी की 18 सीट है वो ये छोटी पार्टियों के लिए। और दूसरी बार एनसीपी कांग्रेस में भी मुझे लगता है कि एनसीपी बाजी मार जाएगी, क्योंकि ज्यादा अगर कांग्रेस की अगर कांग्रेस अब डिसीजन ले लिया कि उसको पूरे इंडिया में अब एग्रेसिवली पॉलिटिक्स करना है, तो वो एनसीपी के सामने नहीं झुकेगी। अगर यही पॉलिटिक्स उसकी पिछले सालों से चलती है वही चलेगी, तो एनसीपी कांग्रेस पे हावी हो जाएगी, तो फिर कांग्रेस बैकफुट पे, यानी इधर बीजेपी हावी हो सकती है, इधर एनसीपी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजनीति होती है तो विकास का मुद्दा तो अलग ही नजर आता है। हम सीटें कितनी ज्यादा से ज्यादा जीत सकें, हम सत्ता के सिंहासन तक कैसे पहुंच सकें, यही कोशिश एनसीपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है और आपको शिवसेना भी कर रही है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी तो आप जानते हैं, एक ही वजह है कि सत्ता प्राप्त करना ही राजकीय पार्टी का उद्देश्य होता है। तो जब देखिए चुनाव आते हैं उससे पहले इस तरह की बातें आती हैं, तो फिर मजबूत दिल कीजिए ना, तोड़ दीजिए, चलिए गठबंधन नहीं होगा, मैं खुद अकेले लड़ने के लिए तैयार हूँ। इतनी हिम्मत होनी चाहिए और जनता को, मतदाताओं को ये देखना होगा कि अगर आप जिस पार्टी को आप वोट दे रहे हो वो सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन करती है तो उसको आप हटा दीजिए, आप उसी पार्टी को वोट दीजिए या उसी उम्मीदवार को देखिए कि जो सिर्फ गठबंधन पे या सत्ता के लिए नहीं लेकिन अपने मुद्दों पर कायम है और जनता के लिए कार्य कर रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को
जनता को नज़रों में रखना होगा कि कौन सी पार्टी आपके लिए, आपके बारे में, आपके हित के बारे में सोच रही है। कोशिश तो यही होती है चुनाव से पहले कि हर पार्टी यही चाहती है कि उसको सीट ज़्यादा मिले गठबंधन पार्टी से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सके और फिर जो सत्ता के सिंहासन में पहुंचकर वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी प्राप्त कर सके। तो ऐसी कोशिशों से देश की जनता को क्या फ़ायदा होगा। आज आप लोगों ने हिस्सा लिया इस गंभीर विषय पर। आचार्य जी आपका, साथ ही साथ केतन वेकरिया जी आपका और हिमांशु पटेल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. Open the door to some of the best holiday destinations in the world. Nisa Vacation Club offers exciting, affordable, flexible and easy to escape destinations of your choices. Explore great value holidays. Nisa Vacation Club. देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. At Cambay, you are the celebrity. That's why we do everything to treat you like one. We work hard at every little detail to make your stay a success and present you with many moments to be happier. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. देश, दुनिया, खेल, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी पल पल की हर ताजा खबर अब है आपके साथ, जिसमें आप लाइव न्यूज भी देख सकते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जानो दुनिया हिंदी न्यूज। आप एसएमएस से भी ये ऐप पा सकते हैं। टाइप करें JD एप्स और भेज दीजिए 56767 पर। The Nisa Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher and the competition has to try harder to keep pace. The Nisa Group is now poised to grow even bigger, stronger and sharper with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The Nisa Group of Companies, where opportunity is reality. Cambay Family Holidays Club is affiliated to RCI and offers its customers a wide range of holidaying in more than 5,000 resorts across 100 countries and 82 resorts in India. Also, the newly introduced point system gives the company a distinct edge over its competitors. Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited.